दोस्तों आपने किया का नाम तो सुना ही होगा। जहां पर कोविड के टाइम ऑटोमोबाइल कंपनी बड़े लॉस में थी, वहीं पर किया की सेल आसमान छू रही थी। जहां पर फोर्ड, जनरल मोटर बड़े जायंट सर्वाइव भी नहीं कर पाए, वहीं पर किया आती ही छा गई और इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन कैसे? किया ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई कि भारत में इतनी सक्सेसफुल बन गई? किया ने ऐसा क्या किया है कि बाकी के बड़े बड़े कंपनीज इतने सालों में नहीं कर पाए? तो चलिए सबको डिटेल्स में जानते हैं इसी वीडियो में। किया ने भारत में एंटर करने से पहले भारत के ऑटो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मार्केट गैप था। फॉर एग्जाम्पल, भारत में लग्जरी कार अवेलेबल थी, पर वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं थी, और जो कार अफोर्डेबल थी उसमें प्रीमियम फीचर्स नहीं थे। सो देश के कार लवर्स का कहना था कि मार्केट में कोई ऐसी कार आ जाए जो कि इन प्रीमियम ब्रांड के फीचर्स भी प्रोवाइड करेगी और उसकी प्राइस भी अफोर्डेबल होगी। अब इसी दौरान भारत के लोग एसयूवी कार को ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि इंडिया के लोग सेडान हैचबैक को यूज करते करते बोर हो गए। एक डेटा के अकॉर्डिंग 2016-17 में एसयूवी की सेल में 30% की ग्रोथ हुई थी, यानी कि इसी एक साल में भारत में 7 लाख से भी ज्यादा की एसयूवी कार सेल हो गई। इस दौरान मिड साइड सेगमेंट में लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस हुआ करती थी। ऐसे में होंडा क्रेटा ने ही पूरे मार्केट को डोमिनेट करके रखा था। अब भारत की इसी मार्केट की गैप को देखकर 19 मई 2017 को किया ने अपनी सब्सिडरी कंपनी किया इंडिया को भारत में लॉन्च कर दिया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में $2 मिलियन इन्वेस्ट करके किया ने 536 एकड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर दिया, जो कि एनुअली 3 लाख व्हीकल प्रोड्यूस कर सकता है। और फाइनली 2019 में किया ने अपनी फर्स्ट कार सेल्टोस भारत में लॉन्च कर दी। आपको हैरानी होगी कि किया की पहले ही दिन 6046 प्री बुकिंग हो गई थी। किया ने भारत में आने के पहले ही साल ऑलमोस्ट 1 लाख कार डिलीवर की। मई 2023 के रिपोर्ट के अनुसार किया ने शुरुआत के 4 सालों में 7 लाख कार बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई जैसे बड़े बड़े कंपनीज को ये न्यू कंपनीज तगड़ा कंपटीशन दे रही है, जो कि कई सालों में भारत में सक्सेसफुल सर्व कर पा रही है। लेकिन कैसे? ये कंपनी ऐसा क्या कर रही है कि बाकी के कंपनीज नहीं कर पा रहे हैं? चलिए जानते हैं इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई। स्ट्रेटजी नंबर 1, मार्केट रिसर्च। किया ने भारत में अपनी फर्स्ट कार 2019 में लॉन्च की थी, लेकिन इस लॉन्च के 3 साल पहले ही किया ने भारत के मार्केट पर अपना रिसर्च शुरू कर दिया था। इसमें इन्होंने ये देखा कि भारत के लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही अलग है। फोर्ड और जनरल मोटर जैसे बड़े सक्सेसफुल कंपनी भारत में फेल होकर वापस चली गई। इसका मेन रीजन है भारतीय का कंज्यूमर बिहेवियर। हमें चाहिए तो सब कुछ प्रीमियम पर सस्ते में, यानी हमें कम से कम बजट में स्टाइलिश कार भी चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत सेफ्टी भी होनी चाहिए, अच्छा माइलेज भी होना चाहिए, पूरी फैमिली भी बैठनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी मिनिमम होनी चाहिए। फोर्ड और जनरल मोटर से अचीव करने में फेल हो गई, और इस चीज को किया ने पहले से ही नोटिस कर लिया था। स्ट्रेटजी नंबर 2, स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर इंडिया। देखो, मोस्टली क्या होता है कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं वो अपने पॉपुलर मॉडल को थोड़ा बहुत चेंजेस करके उन्हें भारत में लॉन्च कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्ड, स्कोडा, BMW, निसान, ये जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं वो भारत में उनका वही प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं जो कि बाहर के मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे कि निसान की किक मॉडल बाहर की मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो निसान ने इस मॉडल को भारत के अकॉर्डिंग छोटी मोटी चेंजेस करके प्राइस थोड़ा कम किया और भारत में लॉन्च कर दिया। लेकिन किया ने ऐसा नहीं किया। भारत को लेकर स्टार्टिंग से ही किया का विजन अलग था, इसीलिए उन्होंने भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में यहाँ के लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर पर डीपली रिसर्च किया। किया ने समझा हम भारतीयों को ये कार में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए, ये सब कुछ एनालाइज करके किया ने फाइनली 2019 में अपनी किया सेल्टोस को लॉन्च कर दिया। जबकि किया के पास साउथ कोरिया में ऑलरेडी सोरेटोस और स्पोर्टस कार पॉपुलर थी, लेकिन किया ने भारत की मार्केट को ध्यान में रखकर यहाँ के हिसाब से सेल्टोस बनाई और लॉन्च कर दी।
सेल्टोस के 2 वर्जन लॉन्च किए थे, SP2 और SP2i। जो SP2 है वो फॉरेन मार्केट के लिए तैयार किया था, जिसमें सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी। लेकिन किया ने भारतीयों के कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से स्टडी किया था, तो उनको पता है कि हम सेफ्टी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हमें फीचर तगड़े ही होने चाहिए। सो SP2 मॉडल में सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, बेस साउंड सिस्टम्स, 360 डिग्री कैमरा, एयर प्यूरिफाई, इतने सारे हाईटेक फीचर्स ऐड कर दिए, जो कि मोस्टली ऑडी, BMW जैसे प्रीमियम कार में ही देखने को मिलते हैं। भारत के कार लवर्स बस एक ऐसी कार का वेट कर रहे थे जिसमें अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम फीचर्स अवेलेबल हो। भारत में किया आने से पहले मोस्टली होंडा क्रेटा ही मिड साइज SUV सेगमेंट चला रही थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों को मिड साइज के SUV वाले सेगमेंट में कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और किया ने इसी चीज का फायदा उठाकर सबसे पहले इसी सेगमेंट में अपनी पहली सेल्टोस लॉन्च कर दी। और किया भारत में आने के 1 महीने में यानी सितंबर 2019 में किया ने 7,754 सेल्टोस के यूनिट सेल कर दिए, और वही मार्केट में होंडा क्रेटा ने सिर्फ 7,000 यूनिट से ही सेल कर पाए, और 2019 में किया सेल्टोस टॉप सेलिंग SUV बन गई थी। स्ट्रेटजी नंबर 3, आफ्टर सेल सर्विस। दोस्तों, किया ने इंडिया में एंटर करते ही लगभग 160 शहरों में 339 टच पॉइंट लगा दिए थे, ताकि कस्टमर को समय पर सर्विस प्रोवाइड की जा सके। इंडियन ऑटोमोबाइल के इतिहास में अब तक किसी भी कंपनी ने इतने बड़े पैमाने से शुरुआत नहीं की थी। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी ने तय कर लिया था कि वह इंडिया में टेस्टिंग के लिए एंटर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लंबी पारी खेलनी है। हम किसी भी नई कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक बार दिमाग में जरूर आता है कि खराब होने के बाद इसके स्पेयर्स पार्ट आसानी से मिल पाएंगे या नहीं, स्पेशली जब हम कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदते हैं तब। लेकिन किया ने हर चीज इतनी प्रॉपर तरीके से प्लान किया था, लोगों को सर्विसिंग के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए किया ने बड़ी संख्या में टच पॉइंट लगाए, और आसानी से कस्टमर सर्विस की वजह से लोगों ने इस नए ब्रांड को जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। और आपको बता दूं कि हुंडई किया के 34% स्टेक्स ओन करती है, और ये दोनों कंपनी साउथ कोरियन कंपनी है। हुंडई ने 1 महीने में 50,701 यूनिट्स बेचकर 14.4% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग बन गई। इंडिया की बड़े बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स, महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए हुंडई ने अपनी पोजीशन को अच्छे तरीके से मेंटेन किया, और ये सब पॉसिबल हो पाया है कंज्यूमर बिहेवियर को सही तरीके से समझकर। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद कंपनी के हाथ लगी है, लेकिन किया को ग्राउंड लेवल पर उतरकर इन चीजों को समझने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि इसने हुंडई की डेटा से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को अच्छे तरीके से समझा, जिससे कंपनी को इतनी तेजी से सक्सेस दिलाने में काफी मदद की। दोस्तों, किया को इंडिया में आते ही हुंडई ने उसे 150 डीलर्स का एक्सेस दिया था। कंपनी के पास 70% मार्केट का कवरेज बिना किसी एफर्ट के मिल गया। इतना बड़ा कवरेज किसी भी कंपनी के लिए स्टार्टिंग के फेज में मिलना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े बड़े कंपनीज को सालों लग जाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किया के सक्सेस के पीछे हुंडई का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी तक किया ने इंडिया के अंदर टोटल 5 व्हीकल लॉन्च किए, और इन सभी कार को कस्टमर ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो दोस्तों, ये थी किया की कमाल की स्ट्रेटजी, बहुत ही कम समय में इंडिया की पहली पसंद बन गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।